सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणव और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने इफिल्स देखा था वगैरह। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो इफिल्स हमने देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम इफिल्स यूज करते हैं ना, तो हमें बेसिकली दो कंडीशंस के साथ डील करना होता है, दो केसेस के साथ डील करना होता है। सॉरी, नॉट कंडीशंस बट केसेस मैं कह सकता हूँ। तो मुझे दो केसेस के साथ डील करना पड़ता है। जो भी मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो मुझे या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। ठीक है। अगर ट्रू देता है तो मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स देता है तो मेरा इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट जब भी हम प्रोग्राम करते हैं डिफरेंटली, तो बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमें डिफरेंट केसेस के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है। तो मुझे डिफरेंट केसेस को मैनेज करने के लिए ये भी है कि मैं डिफरेंट इफ ब्लॉक्स लिख सकता हूँ। हाँ, मैं लिख सकता हूँ। बट और एक फिजिबल वे ये है कि हम स्विच केस को यूज कर सकते हैं। उसके लिए जावा ने हमें स्विच केस दिया हुआ है। ठीक है। तो अब स्विच केस क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जब भी हमें मल्टीपल केसेस के साथ डील करना पड़ता है, किसी एक्सप्रेशन के जो मल्टीपल केसेस आ सकते हैं उसके साथ हमें डील करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं स्विच केस का। अब सपोज करो, मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज करो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है अपने हर बार की तरह, और मैं यूजर से इस बार क्या करने वाला हूँ, एक इंटीजर लूंगा 1 to 9 तक का। तो मैं यूजर को बताऊंगा कि भाई मुझे 1 से 9 तक का कोई भी एक इंटीजर दे दे, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया, तो मैं उसे रिटर्न करूंगा उसकी स्पेलिंग। तो मुझे अगर 2 मिलता है तो मैं रिटर्न करूंगा 2, TWO। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे 1 से 9 तक की इंटीजर्स मिल सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट केसेस है। या फिर मुझे 1 मिल सकता है, या फिर मुझे 2 मिल सकता है, या फिर मुझे 3 मिल सकता है। यूजर मुझे 1 to 9 तक कोई भी दे सकता है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है फिर, 1 to 9 तक अगर मुझे इंटीजर मिलता है तो मुझे उसकी स्पेलिंग देनी है। ठीक है। वन या फिर वो जो भी इंटीजर आएगा उसकी स्पेलिंग देनी है। तो हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे स्विच केस की मदद से। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया है स्विच केस नाम का। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर अपनी मेन मेथड है। अब मैं यही प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनपुट ले लूंगा एक चीज़ यूजर से। तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया इनपुट लेने के लिए, और मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, और उसके लिए हम यूजर को सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट दिखाएंगे कि भाई एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 9, और फिर हमें यूजर एक इनपुट दे देगा जो वैल्यू हमारी नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मुझे स्विच केस यूज करना है। ठीक है। तो मैं यूज करने वाला हूँ स्विच केस का। तो सबसे पहले स्विच केस को यूज करने के लिए मुझे कीवर्ड लिखना पड़ेगा, SWITCH स्विच। इसके अंदर मुझे वो एक्सप्रेशन कह लो या फिर वो वैल्यू कह लो, वो देनी पड़ेगी जिसके साथ मुझे मेरे केसेस को मैच करना है। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यूजर मुझे 1 देता है, ठीक है, मुझे यूजर ने क्या दिया, इसका कलर बदल लेंगे थोड़ा सा, ग्रीन कर लेंगे। अगर यूजर मुझे सपोज करो, यूजर ने मुझे 1 दिया, ठीक है, तो मेरा 1 जो है वह नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट 9 केसेस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे 9 तक मेरे पास केसेस है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो नम है वो मेरा किस केस के साथ मैच हो रहा है। अगर यूजर ने मुझे 1 दिया है तो मेरी ये केस 1 है ना, तो हाँ, तो मुझे इसके अंदर का ब्लॉक, ये मेरी 2 केसेस के साथ, मेरे सेकंड केस के साथ ये मैच होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, तो ये सिर्फ मेरे एक ही केस के साथ मैच होगा। तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू देनी पड़ेगी या फिर वो एक्सप्रेशन कह लो, एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा सिंपली नम। तो नम की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी जो नंबर है जो यूजर ने दिया है उसके साथ। अब मुझे मेरी डिफरेंट केसेस लिखने हैं, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, केस लिखने के लिए सबसे पहले केस नाम का एक कीवर्ड यूज करो, CASE, केस। और जो केस के सामने वो तुम्हें अब वो एक्सप्रेशन देना होगा जिसके साथ तुम ये नम को मैच कराना चाहते हो। ठीक है। अब मेरा जो नम है, मुझे चाहिए कि नम अगर 1 होता है, ये मेरी एक केस है जिसके अंदर नम मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा num1, और सिर्फ मुझे एक कोलन दे देना है। तो अब क्या होगा, जब मेरा कंट्रोलर यहाँ तक आएगा, जो कंट्रोल से मेरे जावा के वो यहाँ तक आएंगे, वो देखेंगे भाई इसने नम पास किया है, तो अब नम की वैल्यू निकाल ली उसने, सपोज नम की वैल्यू है 3। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे नीचे देखेगा इस केस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के साथ 3 मैच हो रहा है कि नहीं, तो मुझे नई केस ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। अगर यहाँ पे वो नम की वैल्यू 1 होती तो उसने चेक किया होता कि हाँ भाई 1 है तो इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो इसके अंदर आ जाओ। तो अब जब हमारी केस मैच होती है, तब हमें जो भी हम इस केस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोलन यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी हम इस केस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सपोज अब हमें क्या करना है कि जो 1 है वो, अगर मेरे पास 1 इंटीजर आता है तो मुझे 1 की स्पेलिंग रिटर्न करनी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट, सिंपली प्रिंट एलन 1।
और वैसे ऐसे ही मैं मेरे सारी डिफरेंट केसेस लिख लूंगा। सपोज करो ये 2 है, 3 है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया सारे केसेस अपने, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पे और एक कैच है जो अब हम इसे रन करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा क्या कैच है वगैरह। ठीक है, देखो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, सबसे पहले मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 9। तो अगर मैं 6 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले 6 तो प्रिंट हो गया, बट सिर्फ 6 प्रिंट होना था, इसने क्या किया, पूरे 6 के बाद 7 भी प्रिंट कर दिया, 8 भी प्रिंट कर दिया, 9 भी प्रिंट कर दिया। ये तो हमें नहीं होना था। तो यहाँ पे कैच जो है हमारा ये है कि देखो, जब भी अपना स्विच केस ऐसे काम करता है कि जो नम का एक्सप्रेशन है अगर उसे वो मिल जाता है, केस सपोज मैंने 3 दिया था और 3 अगर उसे मिल जाए या मिल गया यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, उसके नीचे जितने भी केस ब्लॉक है सबके सब एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हमें एक यूज करना पड़ता है जिसका नाम, एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ये ब्रेक कीवर्ड हम लूप्स के अंदर भी देखेंगे आगे जाके। ठीक है, बट ये ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, जहां पे उसे वो केस मिल गई और केस के साथ वो ब्रेक कीवर्ड आ गया, सपोज मुझे केस 1 मिलता है और यहाँ पे मैंने ब्रेक कीवर्ड लिख दिया, तो अब क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने कंट्रोल्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देंगे, फिर ब्रेक को एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, तो वो नीचे वाले कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो मैं सबके नीचे ब्रेक ब्रेक लिख दूंगा। ठीक है, तो सबके नीचे ब्रेक ब्रेक लिख दिया। अब फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे, Ctrl 1, Ctrl 2। अब देखो, अब अगर मैं 5 देता हूँ, सपोज 5 देता हूँ, तो क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ 5 प्रिंट हुआ और उसके बाद कंट्रोल्स हमारे स्विच ब्लॉक से बाहर आ गए। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने जब if else देखा था तो हमें मालूम था कि अगर if का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डेफिनेटली else का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारी अगर एक कंडीशन है वो अगर ट्रू नहीं होती है तो दूसरी वाली जो else ब्लॉक के हम अंदर हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरा केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 9 तक, इनमें से कोई भी अगर केस मेरी नहीं रही तो क्या। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कोई 1.5 बच्चा आ गया और उसने क्या किया, आपके प्रोग्राम ने मांगा था 1 to 9, उसने दे दिया 13। बताओ अब क्या कर सकते हैं हम ऐसे लोगों को, कुछ नहीं। तो अब हमें इस चीज को भी हैंडल करना पड़ेगा, और इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास दिया गया है एक कीवर्ड जिसका नाम है डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे केस यूज किया, ब्रेक यूज किया, वैसे ही हमें एक डिफॉल्ट ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। उसे सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम डिफॉल्ट करके एक ब्लॉक लिखेंगे कीवर्ड यूज करके, और इसके अंदर अब हम जो भी लिखेंगे ना वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कोई भी केसेस पास आउट नहीं होते, तभी हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, भाई सिर्फ 1 से 9 तक ही देना था। काफी चीप हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, चलता है, अपना ही है। और फिर मैं ब्रेक करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं भी लिखूँ तो इसके बाद कुछ है क्या, तो नहीं है, तो सिंपली इसको हम ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, Ctrl 1, Ctrl 2। अब समझ लो वो 1.5 बच्चा मैं ही हूँ। अब मैं अगर 16 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंटर करूंगा, तो हमारे प्रोग्राम ने क्या बोला, भाई सिर्फ 1 से 9 तक ही देना था। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप सबको जो है स्विच केस समझ में आ गया। स्विच केस के हम क्विकली हम इसे समरी लिख लेंगे। इसकी समरी क्या है, स्विच केस के अंदर 3 मेन कीवर्ड्स है। सबसे पहला स्विच कीवर्ड हमने देखा। ठीक है, स्विच कीवर्ड हमने देखा। नंबर 2 वाला कौन सा देखा था, केस कीवर्ड हमने देखा था। और नंबर 3 वाला हमने देखा था ब्रेक कीवर्ड हमने देखा। और 4 वाला डिफॉल्ट कीवर्ड हमने देखा। ठीक है, ये कीवर्ड्स क्या करता है, स्विच से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, बाद में उसके अंदर डिफरेंट केसेस को मेंशन करने के लिए हमने केस कीवर्ड यूज किया। केसेस के अंदर हमारी अगर एक कोई भी केस पास आउट हो जाती है तो वो नीचे वाली सभी केसेस को पास कर देगा, तो ऐसा ना हो इसलिए हमने ब्रेक कीवर्ड यूज किया, जिससे क्या होगा, हमारे कंट्रोल्स डायरेक्टली स्विच के नीचे आ जाएंगे। और फिर हमने यूज किया डिफॉल्ट कीवर्ड कि अगर कोई भी हमारी केस पास आउट नहीं होती तो हमारी डेफिनेटली डिफॉल्ट की केस जो है वो पास आउट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सबको क्लियर है। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट करो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, या फिर अपना अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो तो सिंपली मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाला वीडियो देखेंगे, बनाएंगे किसी और चीज़ पे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।